बदलते भारत की शान। हमारा देश औषधीय पेड़ पौधों से संपन्न देश है और हमारे यहाँ कई ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि बहुत ही गुणकारी हैं। हमने अब तक कई ऐसे औषधीय पेड़ पौधों की जानकारियां पहुंचाई, लेकिन आज जिस वृक्ष की हम बात करने वाले हैं सही मायने में औषधीय गुणों का वो खजाना है। नाम है इसका बुरांश का वृक्ष, जिसकी मुख्य रूप से खेती या फिर कहें कि ये वृक्ष हमारे पहाड़ी राज्य यानी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इसके पेड़ से लेकर फूल पत्तियां किसी न किसी रूप में हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी है और इनकी कोई ना कोई विशेषता है। धीरे धीरे इसकी मांग भी अब बनती नजर आ रही है और इसका प्रसंस्करण कर इसके बाजार को और व्यापक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे इसी बुरांश के वृक्ष की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वृद्ध लोग बुरांश के मौसम के समय घरों में बुरांश की चटनी बनवाना नहीं भूलते। बुरांश की चटनी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी पसंद की जाती है। स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल स्क्वैश और जैम बनाने में भी करते हैं। बुरांश हमारा एक बहुत ही पुराना पौराणिक और आजकल के तौर पे देखें तो एक व्यावसायिक पौधा है। बुरांश एक बहुत ही सुगम और हमारी जो शीतोष्ण जलवायु है टेम्परेट रीजन में, ये करीब करीब आपको 2000 से लेके और 4000 मीटर तक बहुतायत में पाया जाता है। बुरांश हमारे राज्य का राजकीय ट्री है, जिसको हम स्टेट ट्री कहते हैं, राजकीय वृक्ष है। बुरांश का फूल हिमाचल और नागालैंड, इन दोनों को, इवन नेपाल का राजकीय फूल है, फ्लावर है। और बुरांश एक बहुत ही उत्तम पौधा है। इसका पेड़ अगर आप देखेंगे तो जिसकी करीब ऊंचाई 15 से लेके 20 मीटर तक की होती है।
फूलों का उपयोग सबसे ज़्यादा बेवरेजेस बनाने में होता है, जो कि स्क्वैश है, जैम है और चटनी। ग्रामीण इलाकों में जैम, इसके पत्तियों की जो चटनी बनती है, जो पंखुड़ियाँ होती हैं लाल, तो बहुत लाइक की जाती है। अगर हम व्यवसाय के तौर पे देखें तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। फूलों का उपयोग सबसे ज़्यादा बेवरेजेस बनाने में होता है, जो कि स्क्वैश है, जैम है और चटनी। ग्रामीण इलाकों में जैम, इसके पत्तियों की जो चटनी बनती है, जो पंखुड़ियाँ होती हैं लाल, तो बहुत लाइक की जाती है। अगर हम व्यवसाय के तौर पे देखें तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं औषधीय गुणों का खजाना यानी बुरांश के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। बुरांश एक बेहद ही आकर्षक वृक्ष है। इसकी औषधीय गुणों की वजह से व्यावसायिक मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं कि हमारे विशेषज्ञ इसके भविष्य में मांग को लेकर क्या कहते हैं। बुरांश मूल रूप से भारतीय है। ये पूरे हिमालय इलाके में फैला हुआ है। अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका को छोड़कर विश्व के सभी भागों में बुरांश जंगली रूप से पाया जाता है। इसकी कुछ प्रजातियां दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में भी मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि बुरांश नमी युक्त शीतोष्ण क्षेत्रों में लगभग 11,000 फुट की ऊंचाई पर उगाया जा सकता है। बुरांश जैसी औषधीय पौधे की खेती कर किसान अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। इसकी खेती करते समय कुछ विशेष बातों का जानना आवश्यक है। बुरांश के लिए अम्लीय मृदा जिसका पीएच मान 5 या उससे कम हो अच्छी रहती है। अगर मृदा का पीएच मान 6 हो तो भी अम्लीय खाद मिलाकर इसे उगाया जा सकता है। बुरांश का पेड़ रेतीली व पथरीली भूमि जो जल्दी सूख जाए उसमें नहीं उगता। बुरांश में भोजन लेने वाली जड़ें मिट्टी की ऊपरी सतह पर होती हैं। उन पर गर्मी और सूखे का दुष्प्रभाव जल्दी पड़ता है। पूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में बिजाई से पहले पौधों में देना अच्छा रहता है। प्राकृतिक रूप से इसका प्रसारण बीज द्वारा होता है, जबकि सामान्य तौर पर कलम इसके प्रावर्धन का अच्छा माध्यम है। बुरांश के पौधे ग्राफ्टिंग में काम आते हैं। इसके बीज फलों के फटने से पहले इकट्ठा कर लिए जाते हैं। शरद ऋतु के अंत में या बसंत ऋतु से पहले ग्रीन हाउस में बीज बोए जाते हैं। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए बालू और पीट के ऊपर घास की एक परत बिछानी चाहिए और तापमान 15 से 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बीज को अंकुरण से रोपाई अवस्था में आने में 3 महीने लग जाते हैं। जड़ कलम बुरांश के प्रवर्धन का मुख्य तरीका है। तना कलम भी मात्र पौधे से गर्मियों में ली जाती है। कलम में जल्दी जड़ें निकलने के लिए इसके आधार पर छोटे छोटे घाव करने चाहिए, जबकि जड़ें ग्रीन हाउस में जल्दी निकल जाती हैं। कलम से तैयार पौधे जल्दी बढ़ते हैं। बुरांश को व्यावसायिक स्तर पर उगाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं शोध कर रही हैं। व्यावसायिक तौर पर उगाने के लिए बहुत सारे हमारी एनजीओज और कुछ सरकारी संस्थाएं इस पर शोध कार्य कर रहे हैं और इसकी जो प्रोपेगेशन है उसको सीड से तो उगता ही उगता प्राकृतिक रूप से, लेकिन हम इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तथा टिश्यू कल्चर से इस पे काम कर रहे हैं। अगर टिश्यू कल्चर से हम देखेंगे तो इसकी अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे अगर तैयार हुए तो इसको हम कमर्शियल लेवल पे फार्मर्स फील्ड में भी ले जा सकते हैं। बुरांश जैसे अद्भुत पेड़ की जड़ों में भूमि संरक्षण की भी क्षमता है, साथ ही ये जल संरक्षण में भी सहायक है। वैज्ञानिकों के अनुसार बुरांश का पेड़ इको टूरिज्म में भी योगदान दे सकता है। इको टूरिज्म आजकल बहुत प्रचलन में है, क्योंकि बुरांश का पेड़ और इसके फूल बेहद मनमोहक और खूबसूरत होते हैं। ऐसे में ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि बुरांश से बने उत्पाद पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायक हो सकते हैं। औषधीय गुणों और सुंदरता के अनुभव के लिए सैलानी लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। ऐसे में बुरांश का भविष्य व्यवसायिक स्तर पर अच्छा माना जा रहा है। इसमें एक चीज़ और हमने देखा कि भूमि संरक्षण के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसकी जड़ों में भूमि को संरक्षित करने की भी क्षमता होती है। ख़ास तौर से ये जो जितने भी पाए जाते हैं हमारे ओक के जो वन हैं या बुरांस जो ओक के वनों के साथ पाया जाता है, जहाँ की मॉइस्चर अच्छी होती है, नमी होती है, तो ये भूमि संरक्षण करेगा, जल का संरक्षण करेगा, उसमें सहयोग करेगा। इसको हमारे जितने वाटर साइड या जलागम प्रोग्राम चले हुए हैं, जलागम प्रोग्राम्स के अंदर भी इसका बहुत उपयोग है। मगर हम इसको स्लोपी लैंड में लगाते हैं तो हमारे भूमि और जल दोनों को संरक्षित करेगा तथा खाली पड़ी ज़मीनों का भी उपयोग करेगा। और इसको हम देखते हुए इको टूरिज़्म से भी हम जोड़ सकते हैं। इको टूरिज़्म आजकल बहुत प्रचलन में है और बुरांस एक ऐसा वृक्ष है जिसके कि हम बहुत सारे उत्पाद बना के अभी भी बेच रहे हैं। और जितने हमारे पर्यटक किसी भी राज्य में आएंगे, किसी भी स्थल पर आएंगे, अगर इसके बने हुए प्रोडक्ट उनको अवेलेबल होंगे तो उससे भी, और इसकी ब्यूटी के हिसाब से अगर हमने अच्छी ब्यूटिफिकेशन के लिए अगर प्लांटेशन की हुई है तो देखने में एक सुंदरता का लुभावना व्यू आएगा। उसको देखने के लिए हमारे बहुत से पर्यटक आ सकते हैं। कृषि विशेष में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे बुरांश की प्रोसेसिंग के बारे में, यानी कैसे किया जा सकता है इसका प्रसंस्करण। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष, औषधीय गुणों का खजाना बुरांश। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सजग हैं और ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहते हैं जिससे हमारे स्वास्थ्य को लाभ हो, हम और बेहतर जीवन जी सकें। बुरांश क्योंकि औषधीय गुणों का खजाना है, इसीलिए इसके प्रसंस्करण को लेकर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। उत्तराखंड में भी प्रसंस्करण को लेकर एक इकाई स्थापित की गई। आइए जानते हैं कि किस किस तरह के पदार्थ बुरांश से तैयार हो रहे हैं। कृषि विशेष के लिए हम लोग पहुंचे हैं उत्तराखंड के देहरादून में। ये जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ये है बुरांश का जूस। ये बड़ा पॉपुलर है और इसको कहते हैं कि इसके पीने से कई बीमारियां दूर होती हैं, जैसे पेट की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है और अन्य बीमारियां भी होती हैं। लेकिन इसको कैसे बनाते हैं और आम लोगों तक कैसे पहुँचता है, इसकी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं सत्य प्रकाश नोटियाल जी। आइए उनसे जानते हैं कि ये जो जूस है ना कैसे पॉपुलर हुआ और कैसे बनता है। यहाँ पर हम लोगों ने एक यूनिट स्थापित की थी 2004 में। 2004 में अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए ये स्थापित की गई। तो यूनिट के लिए 4 और 5 लाख रुपए के आसपास का खादी ग्राम उद्योग से लोन लिया था और वहाँ से इस यूनिट की इकाई की मैंने स्थापना करी अपना स्वयं का रोजगार चलाने के लिए। इसमें अपना एक फोकस गया कि उत्तराखंड में हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बुरांश जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी फ्लावरिंग होती है, इसका उत्पादन होता है और
कोई बहुत प्रॉपर ढंग से इसका 2000 तक कोई यूटिलाइजेशन नहीं थी, लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। गांव के लोग अक्सर थोड़ा इसको जंगलों में जब घास और लकड़ी देने के लिए महिलाएं जाती थी, पुरुष जाते थे, तो इसके फूल को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के और अपने घर में सलाद बनाने के लिए और कुछ उसमें हरा धनिया वगैरह ये हरे प्याज के पत्ते मिला करके ऐसे करके इसका खाने के रूप में एक सलाद बनाते थे और उस रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ शहर से हटके मुझे गांव की तरफ काम करना है, तो उसके लिए फिर मैंने अपना पर्वतीय क्षेत्रों में गोपेश्वर, आपका चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी और इवन की पिथौरागढ़, बागेश्वर, यहाँ सब जगहों का मैंने भ्रमण किया। और भ्रमण किया तो बहुत सारे कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, कुछ बेरोजगार साथी हो गए, कुछ गांव के लोग हो गए, महिलाएं पुरुष हैं, उन सब लोगों से बातचीत किया कि भाई बुरांस का आप लोग क्या करते हैं। उन्होंने वही कहानी मुझे बताई जो मैं आपको बता चुका हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको चारा के लेने जाते हैं तो अपने लिए इसका सलाद वगैरह बना लेते हैं। आयुर्वेद में भी बुरांश वृक्ष का जिक्र है। इसमें पाए जाने वाले औषधीय गुणों के कारण ये कई बीमारियों में कारगर है। अन्य किसी भी पेय पदार्थ के मुकाबले बुरांश का जूस कई गुना स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक है। इन्हीं कारणों से आज बुरांश के उत्पाद, खासकर इसके स्क्वैश की बाजार में अच्छी मांग हो रही है। लोगों तक इसकी उपयोगिता की जानकारी और फायदों को पहुंचाने में जानकारों और उत्पादों को बनाए जाने वाले इकाइयों की अहम भूमिका है। भविष्य में बुरांश के उत्पादों को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा शीतल पेय है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी की हमने आयुर्वेद में भी हमने इसका जिक्र है, क्योंकि बुरांस इसका हमारा लोकल नाम है, राज्य के फ्लावर का एक नाम है बुरांस, इसको पहले से कहते हैं। इसका बोटोनिकल नाम जो है रोडोडेंड्रॉन है। रोडोडेंड्रॉन है। तो रोडोडेंड्रॉन के अंदर जो रिसर्च हुआ है उसमें ये देखा गया कि ये हृदय के लिए लाभकारी है, पेट के लिए भी है। हमने देखा कि बहुत सारे जैसे लोग को मेंटली थोड़ा सा वो प्रेशर हो जाता है या हेडेक हो जाता है, तो इसको अगर पीते हैं, अभी शायद आपको भी हमने पिलाया है, तो बड़ा रिलैक्स महसूस हुआ होगा आपको, तो इसके बड़े अच्छे फायदे हैं। बुरांश के फूलों से स्क्वैश तैयार किया जाता है। स्क्वैश बनाने में फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठंडे साफ पानी में इसकी पंखुड़ियों को धोते हैं, फिर पानी की अनुमानित मात्रा में धीमी आंच पर इसे पकाते हैं जब तक कि पंखुड़ियां गल नहीं जाती और उसका रंग पानी में मिल ना जाए। मिश्रण ठंडा होने पर मलमल के साफ कपड़े से इसे छान लिया जाता है। रस को दोबारा आंच पर रखते हैं और चीनी की मात्रा मिला देते हैं। एक उबाल आने पर इस मिश्रण में सिट्रिक अम्ल मिला देते हैं, जिससे झाग साफ हो जाता है। थोड़ी देर पकाने के बाद इसे आंच से हटा लेते हैं। स्क्वैश को सुगंधित बनाने के लिए जरूरत के अनुसार खुशबू मिलाई जाती है। तैयार बुरांश स्क्वैश को साफ और सुखाई हुई बंद बोतलों और केन में भरकर रखा जाता है। बुरांश की प्रोसेसिंग यूनिट का एक लाभ तो अभी तक आपने जाना, यानी इससे विभिन्न तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं जिसमें जूस, स्क्वैश आदि शामिल है। लेकिन इसका एक और फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो है रोजगार के नए अवसर पैदा होना। जी हाँ, प्रोसेसिंग यूनिट से कई युवा भी जुड़ रहे हैं और अपने लिए रोजगार के नए रास्ते खोल रहे हैं। इसके लिए बाकायदा वो ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। आइए जानते हैं। बुरांश के औषधीय गुणों और इसकी विशेषताओं को देखकर अब इसके प्रसंस्करण पर भी काम किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में प्रोसेसिंग इकाइयों में बुरांश के फूलों से जूस और स्क्वैश बनाए जा रहे हैं, जिसे बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। बुरांश के उत्पाद बनाने वाली एक ऐसी प्रसंस्करण इकाई उत्तराखंड के देहरादून में भी स्थापित की गई है, जहां स्थानीय लोगों की सहायता से बुरांश के कई उत्पाद निर्मित किए जा रहे हैं। इस इकाई के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यहाँ प्रोसेसिंग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे यहाँ के कार्यकर्ता अपने काम को अच्छे से कर सकें। इस प्रोसेसिंग इकाई में बुरांश के ताज़ा फूलों को बड़े ही साफ सफाई से धोकर, उबालकर और छानकर जूस तैयार किया जाता है। इस काम में स्थानीय महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और लाभान्वित भी हो रही हैं। ये जो हम प्रोसेसिंग प्लांट में आए हुए हैं, आप पीछे देख रहे हैं, काफ़ी बोटलिंग वगैरह भी हो रही है। इस प्रोसेसिंग प्लांट में हमारे साथ एक महिला उद्यमी हैं
आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इसका जूस निकालती हैं या उन्होंने कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है, आप बताइए। मेरा नाम किरण चेत्री है। मैं 17 साल से यहाँ जॉब कर रही हूँ। यहीं पर मैंने ट्रेनिंग ली है, यहीं पर सीखा। यहाँ पर बनाना हम बनाते भी हैं, बताते भी हैं औरों को। और यही बुरांस के ज़्यादा काम चलता है। बुरांस का हमारा पुदीना माल्टा भी है, लेकिन बुरांस पे ज़्यादा है हमारा। ये पहाड़ से हमारे फूल आते हैं बुरांस के, तब इसकी पत्तियाँ अलग अलग निकालते हैं हम उसको। फिर उसको धोने के बाद पानी में उबाला जाता है। पानी के साथ कितना हमने मतलब कितना केजी फूल है उसी हिसाब से पानी का होता है हमारा। और बनाने के बाद फिर हम उसके पूरा पत्तियाँ निकाल कर उसका रस निकाल कर हम उसको केमिकल में रखकर दवाई मतलब एक जो मतलब हल्की मात्रा में होता है दवाई, वो दवाई में रखकर साल भर के लिए हम स्टॉक कर देते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर बुरांश के पेड़ के महत्व को समझते हुए राज्य के जिला उद्यान विभाग द्वारा भी बुरांश के उत्पादों को व्यावसायिक स्तर पर ले जाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले में कई प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर स्थानीय किसानों को बुरांश के उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही केंद्रों द्वारा किसानों को बुरांश के बीज भी बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा उद्यान विभाग द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है। विभाग द्वारा पर्यटकों के लिए सुविधापूर्ण बुरांश के उत्पादों, खासकर इसके जूस की उपलब्धता कराई जा रही है, ताकि वे बुरांश की विशेषताओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा सकें और बुरांश की खूबियों को लोग जान सकें। साथ ही पर्यटक इन उत्पादों को अच्छे दाम पर खरीद भी लेते हैं। जिला उद्यान विभाग द्वारा महिला समूहों को भी बुरांश के उत्पाद बनाने के विषय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही विभाग द्वारा प्रशिक्षित किसानों को सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। हमारे विभाग द्वारा संचालित होने वाली बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें प्रोसेसिंग के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो उसमें मैं बता दूं कि प्रोसेसिंग में हम लोग अपने ज़िले में भी हमारी फल संरक्षण केंद्र हैं, 4 केंद्र हैं, जिस पे हम फार्मर्स को ये प्रोसेसिंग का काम कर मतलब मिनिमम रेट पे करके उनको भी उपलब्ध कराते हैं। इसके जो फ्लावर्स थे वो ऐसे ही गिर जाते थे, बहुत कम यूज में लाया जाता था, लेकिन 2004 के बाद से इसमें भी डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा मतलब इन्विटेशन वो किया और फार्मर्स को इकट्ठा करके, और इसमें हम लोगों ने इसके जूस बनाने का काम मतलब लार्ज स्केल पर शुरू किया और छोटे छोटे यूनिट फैक्ट्रियाँ भी पहाड़ों में भी लगाई गई। बुरांश के संरक्षण के लिए हार्वेस्टिंग के सही तरीकों का इस्तेमाल जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि हर पेड़ से सिर्फ 60% फूलों को ही तोड़ा जाए और 40% फूलों को बीज के लिए छोड़ दिया जाए। फूलों को तोड़ने के लिए डालियों को न काटा जाए और पेड़ पर चढ़कर ही फूल तोड़े जाएं। बुरांश में औषधीय गुण पाए जाने के कारण व्यावसायिक स्तर पर अपार संभावनाएं छिपी हैं। जरूरत है इसके उत्पादों की ब्रांडिंग और बड़े स्तर पर इसके उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने की। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष औषधीय गुणों का खजाना बुरांश, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे ये पोषक तत्वों से भरपूर है और अब इसकी प्रोसेसिंग कर विभिन्न तरह के उत्पाद भी बाजार तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में रोजगार का एक नया अवसर बनकर भी ये सामने आया है। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल ज़रूर करें, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहते हैं कि किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएँ, तो भी आप इसकी जानकारी हमें अवश्य दें। हमें ईमेल करें या फिर पत्र लिखें। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय की जानकारी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की।
छेड़ो बातें बदलाव की। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया, ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है, अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल कर रहेगा। दूरदर्शन किसान, देश के किसानों का अपना चैनल, जल्द आ रहा है एक नए रंग रूप में।